Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a very quick short video about markets, about Nifty, about Bank Nifty. क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू नो, आर यू लाइकिंग दी शॉर्ट वीडियोस एंड द लेवल्स? इज इट वर्किंग फॉर यू? और मॉर्निंग ट्वीट क्या था आज का, देखा था आपने? मॉर्निंग ट्वीट वाज दैट इफ निफ्टी क्रॉसेस 24,600 लेवल ऑन द अपसाइड, we can see 24,728 गेन मैग्नेटिक लेवल। और क्या मूव आया है! 24,600 क्रॉस हुआ, मोस्ट पार्ट ऑफ द डे वहीं पे घूम रहा था मार्केट, ऊपर नीचे साइडवेज में। लेकिन बाद में फाइनली 259 के बाद में जो रॉकेट बना और 24,728 के पार, इट वर्कड अमेजिंग। अभी आप बोल सकते हो कि इवेंट आ गया, अचानक से अनाउंसमेंट आया, इसराइल वांट्स टू, ईरान वांट्स टू सरेंडर, ये सारी चीजें तो, लेकिन उसके बेसिस पे ट्रेड कर पाओगे क्या? वो तो आपको पता ही नहीं है। क्या पता है आपको? यू कैन सी इट ऑन द चार्ट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू along with this science. Why it works so accurately is what the question is. I'm going to show you one chart which is going to shock you. वीकली चार्ट मैंने ट्वीट किया था, शायद आपने देखा या नहीं पता नहीं, आज नहीं 2 दिन पहले। मैं फिर से वो वीकली चार्ट का ट्रेंड लाइन बताता हूं आपको। कैसे मार्केट, मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, कैसे वही ट्रेंड लाइन पे रुकता है, वही जाके पॉज करता है, वहां से रिवर्स होता है। कैसे ऐसे वर्क होता है डिस्पाइट ऑफ ऑल द इवेंट्स एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन? what happens is event can result into gaps, and गैप के कारण आप रिस्क मैनेज नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ओवरनाइट कैरी नहीं करना है, क्योंकि गैप होगा, गैप के कारण रिस्क मैनेज नहीं हो पाएगा। अगर 400-500 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो आप स्टॉप लॉस कहां लगाओगे? दैट इज द रिस्क बिकॉज ऑफ द इवेंट। अगर कोई ट्रेडर कहे ना कि इवेंट हो कुछ भी हो, मैं तो चार्ट को ही देखूंगा और बाकी इवेंट को तेल लेने जाओ, ऐसा नहीं चलता है दोस्तों, ध्यान रखना है। Events do not change the trend, but they result into short-term volatility and short-term randomness. So event results into short-term randomness and volatility and movement. What is supposed to happen in 3 months can happen in just one opening gap. That is how event changes the prices. Let me go on the chart. अगर आपको समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। इसे समझने के लिए सालों साल लग जाते हैं, बहुत समय के बाद समझ में आया, बट it's very crucial. Event does not drive the trend, but they distort over short term, resulting into random movement. And that random movement results into gaps. And that's why overnight position is risky. But once market stabilizes after opening, you can see the levels still work like magic. मैं एक चार्ट पे आपको लेके जा रहा हूं, यहां पर वो चार्ट है। दिस इज निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। ये मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, फिर से यही चार्ट दिखा रहा हूं। और मैंने ये भी मेंशन किया था, ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। 24,350 का लेवल मैंने कहा था, 24,300 पे 10 पे से सपोर्ट लिया, ये लो बनाया इसने 24,305 एंड मैनेज टू बाउंस बैक एज ऑफ नाउ। Weekly trend is still bearish as per three candlestick rule. I'm not saying that you start buying now. I'm saying still we should be an intraday trader. मैं आ गया अभी डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। दोस्तों, ये 4 मार्च की डेट आपको याद है? 4 मार्च 2026 की डेट, आज से नहीं, बहुत समय पहले से कह रहा हूं। Now this date, look at the low formed on this date is 24,305, precisely on that date. And look at the reversal of three candlestick rule. Closed above prior day high, high above prior high, and low above prior low, precisely after 4th of March. 4th of March को लो बना and यहां से रिवर्स। दिस वॉज ऑल्सो द डे आफ्टर पूर्णिमा। तो चलता है। So this is how the magic works and you can see it in front of your eyes. अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं पहले से ट्विटर यूट्यूब पे, यू कैन सी दैट डेट मेंशन्स इन सो लॉन्ग बैक दैट दिस हाई शुड नॉट बी टेकन आउट बिफोर 4th of March। इवेंट हुआ, स्पाइक आया, लेकिन हाई नहीं निकाला। दिस इज नाउ अ वेरी क्रुशियल लो। 24,305 इज लाइन इन द सेंट। ये लेवल निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज दिस हैज नाउ बिकम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइम सपोर्ट एरिया। इफ दिस ब्रेक्स टुमारो विथ अ गैप एंड क्लोज कर दिया 24,305 के नीचे, देन
सेल द मार्केट, नो सेकेंड थॉट। फिलहाल के लिए यहां पर बुल स्टिल हैव मैनेज टू फाइट बैक एंड जाके भी कहां रुका, 24,728 के ऊपर। जबरदस्त। दीज लेवल्स आर लाइक मैजिक। अभी जो हो गया वो तो समझ में आया, अभी करना क्या है? शेल वी टर्न पोजिशनली, शेल वी टर्न बुलिश? नहीं, इवेंट है, स्कैल्पिंग ही करना है, इंट्राडे में ही बने रहना है। इवेंट के कारण 300-400 पॉइंट गैप डाउन हो सकता है, लो नहीं निकलेगा, लेकिन 400 गैप डाउन होकर फिर रिवर्स होगा, तो आप कैसे रिस्क मैनेज करोगे? दैट इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। लिवरेज करे बिना ईटीएफ के थ्रू आप निफ्टी बीस बैंक बीस बाय कर सकते हो, दैट इज वॉट यू कैन डू, but trade with caution and stop loss. Start nibbling the stocks that are good, giving classic opportunities, the third wave setup. अगर आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करना है, मैं बताऊं आपको, तो नीचे कमेंट में डालिए, ट्वीट डालिए, रीट्वीट, जितना कमेंट आएगा उतना ज्यादा मैं वो वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अगर ये पसंद आ रहा है आपको और आप चाहते हो मैं थर्ड वेव स्टॉक्स के बारे में बात करूं, जो थर्ड वेव एलियट वेव के हिसाब से हो सकते हैं आउट परफॉर्मेंस, डू मेंशन इट हियर एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। कल की स्ट्रेटेजी सिंपल है, एक तो मॉर्निंग में ट्वीट करूंगा, फॉलो करना। आवरली चार्ट पे देखेंगे, ओवरऑल ट्रेंड यहां से फिर नीचे जाएगा एक बार मुझे लगता है, क्योंकि ये जस्ट नी जर्क रिएक्शंस है। मार्केट ने भले ही क्लोज कर दिया लेकिन गैप फिल किया, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, इतना जल्दी ऊपर जाने वाला नहीं है। यू हैव टू बी केयरफुल। अगर कल नीचे जाता है मार्केट फिर से 24,620 600 के आसपास, रिवर्सल देता है, बाय फॉर रीटेस्ट ऑफ 24,728 के आसपास। सो सिंपल है, 24,728 को मैग्नेटिक लेवल समझ के चलो, उसके बेसिस पे ट्रेड करो। बेरिश कब होना है मैं ट्वीट करूंगा कि मार्केट वापस से बेरिश ट्रेंड, सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब दे रहा है। दोनों बाजू व्यू ओपन रखना है। 24,305 की है, 24,728, ये दो लेवल भूलना नहीं। ये हफ्ते तो आपने सही देखा लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं मैजिक की तरह। मैं वापस से आपको बताऊंगा ये लेवल्स पे ट्रेड कैसे करना है सुबह के वक्त। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर ये शॉर्ट वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो डू मेंशन इट हियर एंड डू ट्वीट एंड कमेंट डालिए, एंड क्या आपको देखना है थर्ड वेव वीडियो। लेकिन उसके पहले एक और चीज सुनिए, जाइए नहीं, सैटरडे को मैं आपके साथ में ऐसे इवेंट पे गैप हो रहा है मार्केट, उस गैप को कैसे हम यूज कर सकते ट्रेड करने के लिए मैं सिखाऊंगा इस सैटरडे की मास्टर क्लास में 11 बजे, विच इज गोइंग टू बी क्लासिक, डिफरेंट देन एवरी अदर मास्टर क्लास। You have nothing to lose. You can join this masterclass. I'm going to give you free bonus videos also, जो आपको मिलेंगे सीखने के लिए। और आप पहले भी अगर अटेंड कर चुके तो फिर करना, क्योंकि गैप है, इवेंट है, कैसे मैनेज करना है और कौन से डे पे रिवर्स होगा, 15 मिनट्स टाइम के बेसिस पे, ऑप्शंस चार्ट पे मैं आपको सिखाऊंगा वो भी। सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग एक्यूरेसी बाय अंडरस्टैंडिंग दिस मार्केट in a very simplistic fashion, this eye-opening masterclass you cannot miss। कुछ जो आ रहे नीचे लिंक है, कमेंट में पिन किया हुआ है, ट्विटर पे पिन किया है, यूट्यूब पे कमेंट में डाला हुआ है, लिंक पे रजिस्टर करना, जूम पे होने वाला है, और आप जुड़ने वाले तो वो नीचे डालिए, मुझे पता रहे, मैं आप चाहता हूं आपके नाम जानना बिफोर यू ज्वाइन। आई वॉन्ट टू नो इफ यू आर ज्वाइनिंग मी और नॉट। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जाते जाते क्विक डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। Whatever we are doing is purely learning perspective. Investment in security market is risky. Registration granted is no way guarantee of performance. इसे ध्यान रखना, and this is a disclosure। और YouTube वाले आप सब्सक्राइब करना चैनल को भूलना नहीं, ज्वाइन करना भूलना नहीं। और आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल टाइम। इंडिया सेमीफाइनल्स जीतने वाला है, तो वो मैच के बीच में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर।